सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम जानेंगे एक ऐसी साइट के बारे में जिसके माध्यम से आप करियर गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलने वाले हैं और किस प्रकार से आप वो बन सकते हैं इसका पूरा तरीका भी उसमें बताया गया है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए, आप देखें इस वीडियो को पूरा। तो इस साइट के बारे में बताएंगे और देखिए विद्यार्थियों, कई सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं उन सभी के बारे में, और ये साइट हिंदी में ही है। तो इसको एक एक करके हम देखेंगे किस प्रकार से बनेंगे, क्या क्या योग्यताएं उसके लिए होनी चाहिए। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें आपको मिलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी के 12th के पेपर अच्छे हुए होंगे और आपको आगे अपना करियर चुनने में दिक्कत भी आ रही होगी। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आ जाए। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों सभी पेरेंट्स जागरूक नहीं होते हैं, सभी विद्यार्थी भी जागरूक नहीं होते हैं और उनको कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। गाइडेंस के अभाव में कई बार विद्यार्थी अपना जो रास्ता है वो भटक जाते हैं। तो विद्यार्थियों सभी तक इसको पहुंचाना सुनिश्चित करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो करियर का चुनाव करने से पहले विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वही काम करें जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। यदि जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है वो आपने कर भी लिया तो आप अपने पैसे के साथ में न्याय नहीं कर पाओगे। यदि मान लो, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यदि आपको बच्चों के साथ पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो भले ही आप में कितना भी नॉलेज है तो आप फिर भी आप बच्चों को सही नहीं पढ़ा पाओगे। और मैंने कई ऐसे टीचर देखे हैं जो अच्छी तरह से अच्छी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, अच्छी तरह कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करके आते हैं, लेकिन सही नहीं पढ़ा पाते, पूरा अपना बेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि उनका उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप भी ऐसा काम ना करें, जिस काम में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है उसको ना करें। यदि आपको गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है, खेलों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पीटीआई नहीं बन सकते, और बन भी जाओगे तो आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाओगे। यदि आपको लोगों को संभालना, भीड़ को किस प्रकार से संबोधित करते हैं, किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, यदि आप भीड़ से डरते हैं तो आप पॉलिटिक्स में मत जाइए। आप एक अच्छे सफल वक्ता और सफल राजनेता नहीं बन सकते, और बनेंगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वही काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ये बात सबसे पहले आपको सोचनी चाहिए कि आपको क्या बनना है, आपका इंटरेस्ट किस में है। विद्यार्थियों, 2011 में जब मेरी पहली बार पोस्टिंग हुई थी तो एक स्कूल में मैं गया, तो वो बड़ा स्कूल था, मेरी पोस्टिंग दूसरे स्कूल में थी। तो वहाँ पर जाकर देखा मैंने, एक शिक्षक कंप्यूटर चला रहे थे, पास में एक और शिक्षक वहाँ पे खड़े थे। तो वो कह रहे थे कि सर मेरे पेन ड्राइव में ये चीज़ें डाल देना। तो मेरे उस समय वो चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि पेन ड्राइव क्या होते हैं, कैसे डालते हैं, फ़ोल्डर किस प्रकार से बनाते हैं और डॉक्यूमेंट किस प्रकार से डालते हैं। मैंने सोचा कि यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा जानते हैं और अपन तो कुछ भी नहीं जानते। पर विद्यार्थियों, मेरा उस काम में इंटरेस्ट था, मुझे कंप्यूटर सीखना था। तो जैसे ही स्कूल में मुझे कंप्यूटर मिला तो कुछ ही दिनों में सब काम में सीख गया और स्कूल का सारा काम ऑनलाइन में करता था, जबकि उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। तो यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप सब चीज़ें सीख जाओगे, और इंटरेस्ट के अनुसार ही आपको सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये साइट है विद्यार्थियों, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विद्यार्थियों, आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है वहाँ पर आपको कामचोरी नहीं करनी है, क्योंकि व्यक्ति की इमेज काम से ही बनती है। यदि आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आप कितना भी झूठ बोल लीजिए जीवन में, आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाओगे। झूठ बोलने से आपकी इमेज अच्छी नहीं बन पाएगी, और बनेगी तो वो कुछ ही समय तक रहेगी। और यदि आपने अच्छा काम किया है तो उसकी इमेज बनाने के लिए आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आपकी इमेज बन जाएगी। कई बच्चे मेहनत से जी चुराते हैं और आगे निकलना चाहते हैं, अनुचित तरीके से चीटिंग करके आगे निकलना चाहते हैं,
तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, यदि आप चीटिंग करके आगे निकल भी गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कंपटीशन एग्ज़ाम में आप बिल्कुल असफल रहने वाले हो। यदि जिस विद्यार्थी ने मेहनत किया है, चाहे उसकी परसेंटेज कम ही बनेगी, लेकिन उसका बेस अच्छा है और वो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम ज़रूर फाइट करेगा। तो ऐसी ही घटना विद्यार्थियों मेरे साथ में हुई थी। जब मैं बीएड कर रहा था, मेरा एक और साथी था। हालांकि मैं उससे इंटेलिजेंट था, 10वीं 12वीं में मेरी परसेंटेज भी उससे ज़्यादा थी और मैंने बीएड की जो एग्ज़ाम लगती है उसमें उसकी काफ़ी हेल्प भी करी थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उस विद्यार्थी की परसेंटेज मेरे से ज़्यादा बन गई और मेरी कम रह गई, उसकी 3-4% मेरे से ज़्यादा बन गई। तो इसमें वह ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। बिल्कुल ये समझ रहा था कि यार इसको तो कुछ भी नहीं आता, अपन इतना जानते हैं। अब मैंने सोचा कि यार अपनी परसेंटेज ज़्यादा है फिर भी पता नहीं कम कैसे बन गई। लेकिन मेरा बेस अच्छा था, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो जब हमारी सेकंड ग्रेड की पहली बार एग्ज़ाम लगी थी तो उस विद्यार्थी के मात्र 57 नंबर आए दोनों पेपर में मिला के और उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। तो और मैंने भी पहली बार एग्ज़ाम दी थी, मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया था। तो नकल करके यदि अपन आगे निकल भी गए, जबकि उस विद्यार्थी को मैंने बताया था एग्ज़ाम में और उसकी ज़्यादा परसेंटेज बन गई, तो वह ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाया और मुझे तो उससे और अधिक मोटिवेशन मिला कि यार कमज़ोर बच्चे अपन से आगे निकल गए तो अपने को तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत विद्यार्थियों की है, तो पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि नकल आपके कभी भी जीवन में काम नहीं आएगी। आपको यदि आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। गलत तरीक़ों से आगे बढ़ने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, साइट जिस प्रकार से आप खोलोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे पहला ऑप्शन है अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों आतिथ्य, पर्यटन, कानून, खेल, डिजाइन, प्रबंधन। BFSI ये बैंकिंग से संबंधित है। भाषा है, मछली पालन है, मीडिया है, रक्षा है, ललित कला, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, संभार तंत्र, सरकारी, सामाजिक अध्ययन, सामान्य, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो ये कई सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे विद्यार्थियों और इसके अंदर जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसमें भी कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा नीचे छात्रवृत्ति के बारे में भी आप जान सकते हो। केंद्रीय छात्रवृत्ति है, निजी छात्रवृत्ति है और राज्य छात्रवृत्ति है। पहले विद्यार्थियों ये एक अलग करियर के लिए अलग से पोर्टल था जिसका नाम था राजीव गांधी करियर गाइडेंस पोर्टल, राजस्थान के लिए था। लेकिन जैसे ही अब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन्होंने उस पोर्टल को बंद कर दिया और एक अलग से पोर्टल लाए हैं। वो पोर्टल विद्यार्थियों ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था, ये भी अच्छा है। फिलहाल अपने इसी में देखना है। यहाँ पे विद्यार्थियों शैक्षिक संस्थानों की सूची भी आपको मिलेगी, कला के लिए, विज्ञान के लिए, वाणिज्य के लिए सभी मिलेगी। और नीचे विद्यार्थियों यहाँ पर ये पूरी बुक भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक के बारे में उसमें आप देख सकते हैं। तो जैसे विद्यार्थियों कुछ एक दो ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग पे क्लिक किए तो यहाँ पे इससे संबंधित नीचे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर, शुगर टेक्नोलॉजिस्ट, हवाई यातायात नियंत्रक, रबर टेक्नोलॉजिस्ट, शहर योजनाकार, अर्बन प्लानर, कोरोजन इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर, पायलट, फोरेंसिक इंजीनियर। तो अब विद्यार्थियों देखो ये ऑप्शन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी और भी ऑप्शन हैं। देखो यहाँ पे अभी पहला पेज है, फिर सेकंड है और यहाँ पे कुल मिला के 7 पेज है। तो यहाँ से अगले पे क्लिक करके आप पूरे 7 पेज पढ़ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप देख लें, जिस भी क्षेत्र में आपको पसंद है जाना उसमें चुनाव करके सभी ऑप्शन को एक बार देख ले आपको क्या पसंद है। और अपने रुचि के क्षेत्र में जाना ही विद्यार्थियों सच्ची देश की सेवा होगी। गलत जॉब में जाके अपन उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और उसका नुकसान अपने को होता है, अपने समाज को होता है और देश को भी होता है। वही काम करें जिसकी आपकी रुचि है। तो जैसे विद्यार्थियों एक मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो पायलट आपको बनना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे।
अब देखिए इसमें पूरी विषय सूची यहाँ पे आ जाएगी, क्या क्या हम करना है। एक पायलट वह व्यक्ति होता है जो एक विमान उड़ाने के लिए योग्य होता है। भारत में एक पायलट नागरिक उड्डयन या भारतीय रक्षा बलों में हो सकता है। व्यक्तिगत क्षमताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या रुचि उसकी होनी चाहिए विद्यार्थियों। आप बारीकियों पर ध्यान देते हो, ये खूबी आप में होनी चाहिए। आप दबाव में शांत रह सकते हैं, दबाव झेलने की क्षमता आप में होनी चाहिए। आपके पास उत्कृष्ट संचार कौशल हो, सामने वाले को अच्छा समझा सकें। आप गणित और विज्ञान में उत्कृष्ट हो, ये खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए। प्रवेश मार्ग आप कैसे बन सकते हैं विद्यार्थियों। नागरिक उड्डयन यानी गैर सेना सैन्य के लिए तो आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, 10+2 में पूरा करना है। किसी एविएशन संस्थान से फ्लाइंग कोर्स करें, ये एविएशन संस्थान नीचे नाम भी इनके होंगे, तो वहाँ से आप फ्लाइंग कोर्स करें। वाणिज्यिक या पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करें, या एविएशन प्रबंधन या एविएशन में बीबीए करें, फिर किसी एविएशन संस्थान में दाखिला लें। रक्षा बलों के लिए विद्यार्थियों अलग से यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है, ये आपको करना होगा। ये विद्यार्थियों एक जानकारी है जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि सभी के पास ये अपन पहुँचाएँ जानकारी। तो शैक्षिक संस्थान देख लिए विद्यार्थियों, यहाँ पे ये कोर्स उड्डयन विभाग द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे सरकारी उड़ान संस्थान भी है, यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। और कुछ निजी संस्थान भी यहाँ पे हैं, ये है विद्यार्थी देखिए नीचे बहुत सारे हैं। और जानकारी के लिए नीचे यहाँ पे लिंक भी दी गई है, इस लिंक को आप ओपन करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फीस देखिए विद्यार्थियों, फीस लगभग 15 लाख से लेकर 50 लाख तक फीस यहाँ पे है, और यह आंकड़े विद्यार्थियों अनुमानित है, कम ज़्यादा हो सकती है फीस। छात्रवृत्ति और ऋण भी इसमें मिलते हैं विद्यार्थियों, वो भी आप देख लीजिए। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, यह छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग में स्नातक कोर्स के पहले वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को दी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए योग्यता परीक्षा होती है। यह भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र जिनके पास वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए योग्यता है को दी जाती है। योग्यता से साधन आधारित छात्रवृत्ति है विद्यार्थियों, ये भी मिल सकती है आपको, लेकिन इनके लिए अलग से आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो छात्रवृत्ति क्या क्या मिलती है वो भी आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। कॉलेज कौन कौन से हैं, फीस कितनी है, ऋण भी इसमें मिलता है विद्यार्थियों। आप कहाँ पर कार्य करेंगे, कार्यस्थल भारतीय रक्षा बल, उनमें आप जा सकते हैं। नागरिक उड्डयन एयरलाइंस, उनमें जा सकते हैं। काम का माहौल, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई विद्यार्थियों, इनको पढ़ें। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, जैसे प्रशिक्षु है, फिर सह पायलट है और मुख्य पायलट। वेतन विद्यार्थियों 1 लाख से लेकर 2 लाख प्रति माह तक आपका वेतन हो सकता है। तो ये चीज़ें आप इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों जान सकते हैं। जैसे एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल बैग चलते हैं अपन किसी और का। जैसे विद्यार्थी अपने को आतिथ्य और पर्यटन में देखना है, या आपको अच्छा लगता है पर्यटन, आप टूरिस्ट को अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, उनका सारी नॉलेज आपको है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। चॉकलेटियर, कॉफ़ी टेस्टर, केक आर्टिस्ट, बारटेंडर, सोमेलियर, ट्रैवल कंसल्टेंट, टूर ऑपरेटर। देखिए विद्यार्थियों अपन टूर ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए काम, देखिए इसका काम क्या होता है। एक टूर ऑपरेटर यात्रा कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करके और यात्रा डिज़ाइन करने के लिए जिम्मेदार है। वे या तो सीधे उपभोक्ता को पैकेज बेचते हैं या ऐसा करने के लिए ट्रैवल एजेंट की सेवाओं का उपयोग करते हैं। क्या क्या क्षमताएँ आप में होनी चाहिए विद्यार्थियों। आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, आप कुशल संवादकर्ता हो, सामने वाले को अच्छी तरह से समझाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। आप अपने काम की प्रक्रिया निर्धारित करने में सक्षम हो, और आप लोगों को मनाने की कोशिश करना पसंद करते हैं। तो ये काम यदि आप में है, आप में योग्यता है, तो आप इसमें जा सकते हैं। प्रवेश मार्ग देखिए विद्यार्थियों, किसी भी स्ट्रीम में 10+2 करें। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में बीबीए आपको करना पड़ेगा। पर्यटन अध्ययन, पर्यटन प्रबंधन, यात्रा और टूर प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई करें। इसके बाद यात्रा और पर्यटन प्रबंधन या किसी भी संबंधित विषय में बीबीए आपको करना है, या यात्रा और पर्यटन
प्रबंधन में डिप्लोमा आपको करना है। शैक्षिक संस्थान विद्यार्थी देखिए यहाँ पे सरकारी संस्थान भी है और नीचे प्राइवेट निजी कॉलेज भी है, तो इनमें आप कर सकते हैं। 20,000 से लेके 40 लाख तक की यहाँ पे फीस होती है विद्यार्थियों। छात्रवृत्ति भी इसमें आपको कुछ मिलती है, ऋण भी आपको मिलते हैं। क्या काम कर सकते हैं आप? ट्रैवल एजेंसियों में काम कर सकते हैं, टूर कंपनियों में काम कर सकते हैं और खुद का व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें भी विद्यार्थी आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन आपके काम के अनुसार आपको मिल जाएगा। और मेरा तो ये कहना है विद्यार्थियों, सभी डिपार्टमेंट में आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको शिक्षक ही बनना है, आपको एक डॉक्टर ही बनना है, आपको एक इंजीनियर ही बनना है, सभी में आपको जाना चाहिए। कई सारे करियर के ऑप्शन ऐसे होते हैं विद्यार्थियों जिनके बारे में अपने को बहुत कम जानकारी है। और मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ विद्यार्थियों, यदि आपके पास में बायो सब्जेक्ट है तो आपको मेडिकल से संबंधित सेक्टर में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अभी भी ज़्यादा मारामारी नहीं है, आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। तो वापस चलते हैं विद्यार्थियों, मेडिकल से संबंधित कुछ क्षेत्र अपन देख लेते हैं। नीचे चलने पर यहाँ पे आपको स्वास्थ्य वाला ऑप्शन दिखाई देगा। स्वास्थ्य एवं कल्याण, इसमें चलिए विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए नेत्र विशेषज्ञ है, ऑर्थोपेडिस्ट है, प्राकृतिक चिकित्सक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इम्यूनोलॉजिस्ट है, हृदय रोग विशेषज्ञ है, यूरोलॉजिस्ट है, यूनानी डॉक्टर है, ईएनटी वाला है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। इसमें भी पूरे पूरे विद्यार्थी यहाँ पे 5 पेज है, आपको एक एक करके देख लेना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों हमें इम्यूनोलॉजिस्ट के बारे में जानना है तो अपन ये देख सकते हैं क्या काम करता है। और मेडिकल क्षेत्र में विद्यार्थियों अभी भी ज़्यादा मारामारी नहीं है, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। नहीं भी मिलती तो आप अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं। आने वाले क्षेत्र में भी बीमारियां कभी कम नहीं होगी, बीमारियां बढ़ती जाएगी, तो उसी के अनुसार अधिक से अधिक स्टाफ की भी आवश्यकता होती है, तो इसमें ज़्यादा मारामारी काम की आपको नहीं लगेगी। एक एलर्जिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट एक चिकित्सक है जो विशेष रूप से प्राथमिक इम्यूनोडिफेंसी विकारों सहित एलर्जी, अस्थमा, इम्यूनोलॉजिकल विकारों के निदान, उपचार, प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित होता है। ये स्थितियाँ बहुत सामान्य से लेकर बहुत दुर्लभ तक होती है, जो सभी उम्र में फैली हुई है, विभिन्न अंग प्रणालियों में काम करती है। इम्यूनोलॉजिस्ट होती है विद्यार्थी जो अपने शरीर बीमारी से लड़ता है, उसके बारे में आपको बताएगा। अपनी जो इम्यूनिटी पावर है वो किस प्रकार से बढ़ानी है, कई बीमारियां हैं, कई विकार है, उनके उपचार के बारे में बताएगा। क्या क्या क्षमताएं इसमें होनी चाहिए? आप विज्ञान का आनंद लेते हो, दूसरों की मदद करना चाहते हो, आप काम करते समय बारीकियों पर ध्यान देते हो। क्या क्या डिग्री चाहिए विद्यार्थियों इसके लिए? साइंस स्ट्रीम में आपको भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में 10+2 पूरा करना है। स्नातक में MBBS के बाद सामान्य चिकित्सा में आपको MD करना है। तो ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे शैक्षिक संस्थान भी नीचे दिए गए हैं, कुछ प्राइवेट संस्थान भी इसमें हैं। ऑनलाइन कोर्स भी आप कर सकते हैं। फीस यहाँ पे देखिए, फीस भी दे रखी है इसकी, छात्रवृत्ति भी इसके लिए कुछ मिलती है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, वेतन भी यहाँ पे सब चीज़ें दी गई है। फिर भी मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही जाना चाहिए। और भी कई सारे कैरियर ऑप्शन हैं विद्यार्थियों, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो एक एक करके मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार मुख्य सब्जेक्ट का पहले चुनाव करना है। जैसे विद्यार्थियों ये यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से किसी एक में जाना है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, और उसके बाद आपको उसके अंदर दिखाए गए ऑप्शन, जैसे विद्यार्थियों आपको सामाजिक अध्ययन वाले विषय में रुचि है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे विद्यार्थी देखना है इतने सारे जो ऑप्शन है इनमें से किसी का चुनाव आपको करना चाहिए। ये केवल आपकी मदद के लिए है विद्यार्थियों, बाकी मेहनत तो आपको करनी है। ये नहीं कि ये कोर्स कर लेता आपको सीधा जॉब मिल जाएगा। संघर्ष, मेहनत तो हमेशा आपको करनी ही पड़ेगी। चलो विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।